मेरा नाम पवन चौधरी है कि मैंने मतलब यहीं पर आगे मुखर्जी नगर में ही 2 साल तैयारी की थी। मैं बस इतने मतलब सरकार से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर ये स्कीम इनको लानी थी तो ये बाद में भी ला सकते थे। नमस्कार, मेरा नाम है अमन किशोर और आप देख रहे हैं देशित न्यूज़। आज मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में और मेरे साथ मौजूद हैं एक छात्र। दरअसल हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, वो अपनी बातें बताते बताते भावुक हो गए। दरअसल हम अपनी बातें अग्निपथ योजना के तहत कर रहे थे। दरअसल आइए जानते हैं कि क्या है इनकी पीड़ा। आपका नाम? मेरा नाम पवन चौधरी है। पवन चौधरी, तो जैसा आप बता रहे थे कि आप डिफेंस के एस्पिरेंट रहे हैं, क्या अभी भी आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या आप रहे थे बस? मैं अभी तो मतलब रहा था पहले, अब नहीं हूँ। अच्छा, अब नहीं है। अच्छा, तो जो आप ऑफ द रिकॉर्ड हमसे शेयर कर रहे थे, आप प्लीज़ बताइए। मैं बता रहा था कि जैसे इन्होंने ये स्कीम लाए थे, अगर इन्होंने मतलब हमारी वैकेंसी कैंसिल करनी थी तो ये पहले कर देते, क्योंकि इन्होंने जुलाई 2021 से इन्होंने डिले का हर महीने ये नोटिस दिया, तो हमको मतलब यही लगा था कि हमारा क्लियर ही होगा। लेकिन ये 1 साल बाद आते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये सब कुछ कैंसिल कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत है हमारे लिए। मैं बस इतने मतलब सरकार से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर ये स्कीम इनको लानी थी तो ये बाद में भी ला सकते थे। इन मतलब ओल्ड रिक्रूटमेंट्स जो भी थी रुकी हुई थी उन्हें क्लियर कर देते। अच्छा, जब ऐसा हो रहा था तो घर में भी माहौल बन रहा होगा कि मेरा बेटा फौज में जाएगा, तो जब रद्द हुआ तो उनकी क्या प्रतिक्रियाएं थी? रद्द होने के बाद मतलब मेरे पेरेंट्स बहुत ही मतलब इमोशनल थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि मैंने मतलब यहीं पर आगे मुखर्जी नगर में ही 2 साल तैयारी की थी एनडीए एयरफोर्स की, लेकिन मेरा एयरफोर्स का क्लियर हो गया था और सब कुछ क्लियर करके मैं मतलब ज्वाइनिंग का वेट कर रहा था, तो मैं घर पर ही था। फिर मतलब कुछ थोड़ा बहुत तो यार, आपका क्या विचार है, अग्निपथ योजना को रोल बैक करना चाहिए या अग्निपथ योजना में सुधार होना चाहिए? देखिए, मैं रोल बैक तो नहीं चाहूँगा, क्योंकि अगर ये कुछ भी स्कीम ला रहे हैं तो मतलब बाद में ला सकते थे, क्योंकि इनका ये जितनी भी एक्सपर्ट हैं इन्हें पता होगा, क्योंकि ये डिफेंस में ये हमसे तो ज़्यादा ही जानते होंगे। ये मतलब कुछ मॉडर्नाइजेशन करने के लिए होता है, लेकिन जब हमारा मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था तो हमको लेना चाहिए था। अच्छा, तो आपको लगता है कि अग्निपथ योजना को हम एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह लाते, रूटीन रिक्रूटमेंट को लेते हुए, जो पहले से चलती आ रही भर्ती की प्रक्रिया, इसके साथ लेते हुए इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह लाते तो अच्छा रहता? और जैसे बीजेपी के आप पहले भी देख लें, जैसे सीए हो गया, जीएसटी हो गया, तो क्या लगता है कहाँ पर समझाने में गलती हो रही है या फिर वो स्कीम ही गलत ला रहे हैं? देखिए, स्कीम तो मतलब मैं नहीं कहूँगा बिल्कुल ही गलत है, लेकिन ये जो स्कीम लाते हैं इसको कम्युनिकेट नहीं कर पाते ये सही से। क्योंकि अगर रही बात अग्निपथ स्कीम की, अगर ये अग्निपथ स्कीम जो भी ला रहे थे ये पहले अनाउंसमेंट करते, डायरेक्ट आके ये बोल देते हैं कि जो भी ओल्ड रिक्रूटमेंट्स थी वो सब कैंसिल कर दी। इससे तो मतलब मेरे जैसे कैंडिडेट हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने 3 साल मेहनत की है। 3 साल मेहनत करके उन्होंने 1 साल तो सिर्फ इंतजार किया है कि उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है उनके साथ। वो दोबारा आएंगे, यहीं भीड़ में रहेंगे, यहीं से कुछ मेहनत करेंगे, फिर निकलेंगे, लेकिन ये बहुत ही गलत है हमारे साथ। अच्छा, इसके नाम पे विरोध तो हो रहा है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है विरोध के नाम पर जो अराजकताएं फैल रही हैं, इसका एक कारण है ट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर के टीचर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोचिंग सेंटर के टीचर्स भड़का रहे हैं? जी, ये हो सकता है, लेकिन मैं तो श्योर नहीं हूँ इस बात के लिए। और यही बात ही अगेंस्ट मतलब इतना तक मतलब ये अराजकता फैलाने की, आग लगाने की, ये बहुत ही गलत है। पीसफुली प्रोटेस्ट होना चाहिए और ये हमने किया भी था। ये पिछले 4-5 महीने पहले हम जंतर मंतर पर भी आए थे। मतलब वहाँ पर एक बच्चा 350 किलोमीटर दौड़ के आया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो एक कैंडिडेट है डिफेंस का और उसका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन ये कुछ भी ना किसी मीडिया वाले ने लाइन दिखाई, ना किसी मीडिया वाले के टच में आया ये मुद्दा। लेकिन बाद में ये गलत हुआ आया, लेकिन अब फिर देखिए वही मतलब इसको दबा दिया। सेना का मुद्दा एक शिवसेना में बदल दिया, वही महाराष्ट्र वाला आ गया ये। अच्छा, जैसे प्रोटेस्ट की बात आई तो जैसे हमारे डिफेंस चीफ ने कहा है कि जो लोग प्रोटेस्ट में थे, जो लोग उपद्रवी हैं, जो अराजकताएं फैला रहे हैं, इन्हें हम डिफेंस के लिए एलिजिबल नहीं माने, क्योंकि डिफेंस एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन के लिए माना जाता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि एलिजिबल नहीं माने जाएंगे प्रोटेस्ट के वाले लोग? जी बिल्कुल एलिजिबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डिफेंस का पहला रूल होता है डिसिप्लिन। बिना डिसिप्लिन के डिफेंस चल ही नहीं सकती। और ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अपना मुद्दा रखना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही पीसफुली रखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे पवन को,
इनका ये है कि इनकी जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई थी तो उन्हें क्यों नहीं लिया गया, क्यों रद्द किया गया। तो ये सारे पीड़ा हैं युवाओं की, जिन्हें लगता है हमारे देश के सरकार को सुनना चाहिए, देखना चाहिए, इस पर और सोच के दोबारा सुधार करके वापस से ये स्कीम लाएं तो ज़्यादा बेहतर। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए देश हित न्यूज़।